हेलो एवरीवन, कैसे हो। फाइनली नीट का डेट आ चुका है। जो भी स्टूडेंट नीट का प्रिपरेशन कर रहे थे वो अब एक्टिव हो गए हैं और एक्टिव होकर के नीट के प्रिपरेशन में लग चुके हैं। ठीक, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं नीट के लिए। जो अब ये 2 मंथ्स का टाइम रिमेनिंग है, इस 2 मंथ्स में हमारा स्ट्रेटजी क्या हो कि हम नीट के पेपर में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके, 720 के क्लोज जा सके। ठीक, तो इसको समझाने के लिए मैं स्टूडेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। एक वो कैटेगरी है स्टूडेंट का जिनका सिलेबस वो अपने तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, हर चैप्टर रिवाइज कर चुके हैं। ठीक, और वो हर चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर चुके हैं या कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, या फिर उनके लगभग 90% सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, दूसरे वो स्टूडेंट हैं जिनके सिलेबस या तो 60% कंप्लीट है, 50% कंप्लीट है, या उनका कंप्लीट तो हो चुका है लेकिन वो इस लॉकडाउन सिचुएशन के कारण, इस अनसर्टेन सिचुएशन के कारण पढ़ाई छोड़ दिए थे कुछ टाइम के लिए, या बहुत कम टाइम दे रहे थे स्टडी पे, और वो एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी उनका रिवीजन नहीं हो पाया है प्रॉपर। ठीक है, या कुछ चैप्टर्स है जो बिल्कुल न्यू है, अभी तक वो पढ़े ही नहीं है, लगभग 40-50% उनका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, वैसे स्टूडेंट है। तो जो फर्स्ट टाइप के जो स्टूडेंट है जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, उनका स्ट्रेटजी क्या होगा, और जो सेकेंड टाइप का स्टूडेंट है उनका स्ट्रेटजी क्या होगा, इन दोनों के बारे में अब हम डिटेल में बताएंगे। ठीक, चलिए। जो फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट है जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, वो खुद भी कर चुके हैं, उनके लिए एक ही तरीका है बच्चों कि उन्हें मैक्सिमम टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, फुल लेंथ टेस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, बिल्कुल एग्जाम के एनवायरनमेंट में। अगर उनके पास प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर है या प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर के साथ साथ कोई इंस्टीट्यूट के, जो जिस भी इंस्टीट्यूट में वो पढ़ रहे होंगे उनके पुराने पेपर्स हों, ठीक है, या वो करेंटली टेस्ट सीरीज किसी भी इंस्टीट्यूट के ज्वाइन किए हुए हों, उनके टेस्ट पेपर को उनको डेली या एटलीस्ट कम से कम डेली, आप, मैं तो कहूंगा कि डेली आपको डेली एक पेपर, और अगर भी टाइम नहीं है तो कम से कम वीक में 4 डेज या 5 डेज, कोशिश करो वीक में 4 या 5 डेज आपको डेली एक पेपर कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का सॉल्व करना है। पेपर सॉल्व करने के साथ ही साथ जैसे ही आपके 3 आवर्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको सोचना है कि हमने जो आज पेपर सॉल्व किया उसमें क्या मिस्टेक किया। एटलीस्ट 10 मिस्टेक को आपको नोट डाउन करना है डेली। 10 मिस्टेक को नोट डाउन करना है। वो मिस्टेक क्या हो सकता है, कुछ एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन थे, एग्जाम्पल के लिए कोई फिजिक्स का क्वेश्चन है और उसमें टाइम, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो काफी इजी था, आपके कुछ कंसेप्ट आते थे लेकिन किसी भी कारण से वो एक बार सॉल्व किए नहीं हुआ, फिर दूसरे बार सॉल्व किए, अब भी नहीं हुआ, और इस तरीके से आप 3 बार 4 बार उसको प्रैक्टिस करते गए और बहुत ज्यादा टाइम एक ही क्वेश्चन पे दे दिया आपने। तो आपको क्या करना है, ऐसे जो मिस्टेक्स है इससे बचना है, क्योंकि उतने ही टाइम में आपके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते थे। तो जब भी लगे कि कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप स्टक कर जा रहे हो, उसको वहीं पे छोड़ करके मूव कर जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है कि आपको क्या करना चाहिए था, ठीक, तो आपको उस तरीके से अपने मिस्टेक्स को फाइंड करना है। इसके अलावा भी बहुत सारे मिस्टेक्स हो सकते हैं कि जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो सकता है स्टार्टिंग में काफी टफ क्वेश्चन है, 4, 5 या 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफी टफ है। अब जैसे ही उस पेपर को आप सॉल्व किए, आप फ्रस्ट्रेट हो गए कि हमसे तो क्वेश्चन हो ही नहीं रहा है, अब नीट का पेपर काफी नजदीक है, क्या होगा। लेकिन जैसे ही 10 क्वेश्चन को आप सॉल्व किए, वैसे ही आगे के क्वेश्चन जो थे वो काफी इजी थे। कुछ क्वेश्चन टफ थे लेकिन कुछ क्वेश्चन इजी है। तो हो सकता है आप जब टेस्ट सॉल्व किए होंगे तो ऐसा हुआ होगा कि जो स्टार्टिंग के टफ क्वेश्चन थे उसके कारण आप फ्रस्ट्रेट हो गए और उसका इफेक्ट आगे के जो इजियर सेक्शन था उस पर भी पड़ रहा है। तो उससे आपको खुद को मोटिवेट करना है कि ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन टफ हो गया, 1-2 क्वेश्चन अगर छूट गए तो उसका जो इफेक्ट्स है दूसरे क्वेश्चन पे आ जाए और हम उसको डल होकर के, हम जो जितने एक्टिव और जितने एनर्जी से पेपर सॉल्व कर रहे थे वो एनर्जी हमारा कम हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको, जो नेक्स्ट पेपर सॉल्व करना है
उसमें उस मिस्टेक को, जो भी आपकी वीकनेस है जो आप फाइंड करके नोट डाउन किए हो, उसको मिनिमाइज करना। इस तरीके से डे बाय डे अगर आप करते हो, एक टेस्ट पेपर सॉल्व करो, एटलीस्ट 10 मिस्टेक या जो अपनी वीकनेस लग रही है उस 3 आवर्स में उसको नोट करके नेक्स्ट टेस्ट में उसे मिनिमाइज करो, उसके नेक्स्ट टेस्ट में और मिनिमाइज करो। हो सकता है कोई न्यू मिस्टेक्स फाइंड हो जाए, उसको भी मिनिमाइज करो। तो ये जो 2 मंथ के जो आपके पास टाइम है, इस टाइम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे और अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे, टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। यही बेस्ट एंड फाइनल। सेकेंड कैटेगरी के स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। वो स्टूडेंट जिनके 50% या 40% ही अभी तक सिलेबस कंप्लीट हुए हुए हैं, ठीक, और वो कुछ चैप्टर्स जो है उनके वो पहले तो पढ़े हैं, लेकिन कुछ टाइम से वो रिवीजन नहीं करने के कारण वो कुछ चैप्टर्स हैं उनके जो अभी रह रहे हैं। तो वो जो स्टूडेंट है, वो जो कमिंग 10 डेज है, 10 या 15 डेज के अंदर उनको क्या करना है, आज ही बैठ के वो चैप्टर जिसमें वो जिसका रिवीजन वो पहले किए थे लेकिन अब कुछ दिनों से रिवीजन नहीं किए, जिनके कारण उन चैप्टर्स पे उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो वैसे चैप्टर का उनको ग्रुप बना लेना है। ठीक है, कि ये सारे चैप्टर है जो पहले तो बहुत अच्छा था लेकिन रिवीजन नहीं हुआ, तो जो भी चैप्टर उनका पहले अच्छा था उन सारे चैप्टर को कमिंग 10 डेज में उसको उसके थ्योरी और हर चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल्स को, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, हर कंसेप्ट से 2 4 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करते चलना है और आगे बढ़ते चलना है, और 10 डेज के अंदर में वो कंप्लीट सिलेबस को आपको कवर करना है। और फाइनली आपको आपके सिलेबस को लगभग 60 या 70% तक कवर कर लेना है। आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ अब हमारा 60% या 70% चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। 70% ही है, एनफ है, आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। अब जैसे ही आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपका पढ़ा हुआ नहीं है, जो वो 30% जो रिमेनिंग है उसमें से आ रहे हैं, वैसे क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो। जितना आपका रिवीजन हो चुका है उस पे ही आपको वर्क करना है, वही क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक, और उसको फिक्स टाइम के अंदर सॉल्व करो। जो भी मिस्टेक्स हो रहे हैं आपको भी उस मिस्टेक को नोट डाउन करना है और नेक्स्ट टेस्ट में उसको रिमूव करना है या फिर मिनिमाइज करना है। ठीक है, और उसके अलावा आपको पैरेलल में 3 घंटे या 4 घंटे का टाइम निकालना है। उसमें जो रिमेनिंग आपके जो 30% या 40% जो सिलेबस है, जो बिल्कुल न्यू है, कुछ चैप्टर्स न्यू है जो आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं, अब पढ़ना है, या ऐसा भी हो सकता है जो थोड़ा सा आपको टफ लगता है, वो चैप्टर्स हैं, है ना। तो जो 30 या 40% का जो रिमेनिंग सिलेबस है उसके लिए आप डेली एक स्लॉट निकाल लो, 3 आवर्स या 4 आवर्स जितना भी रिक्वायरमेंट हो उसके लिए, और उस स्लॉट में उस टाइम में क्या करो, आप उसको ही सिर्फ पढ़ो। ठीक, 70% या 60% तो सिलेबस आपका हो ही चुका है। ठीक, जैसे जैसे आप पैरेलल में वर्क करना स्टार्ट करोगे, अब देखो वो 60% वाले भी 70%, 80%, 85%, 90% इस तरीके से डे बाय डे इंक्रीज होने लगना है। लेकिन टेस्ट सॉल्व नहीं करना है, टेस्ट तो डेली सॉल्व करते ही जाना है। टेस्ट सॉल्व करने से बच्चों एटलीस्ट आपको कम से कम लास्ट के जो 1 मंथ है वो कंप्लीट टेस्ट पेपर सॉल्व करने में ही देना है, क्योंकि कुछ बच्चे के सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो वो भी उन उस केस में भी उनको टेस्ट सॉल्व करना है, क्योंकि टाइम मैनेज तो करना है ना। टाइम मैनेजमेंट, अपनी जो भी मिस्टेक्स हो रहा है पेपर सॉल्व करने के टाइम, ये सब तो आप तभी निकाल पाओगे ना, तभी फाइंड कर पाओगे ना जब आप टेस्ट सॉल्व करोगे। तो सिलेबस ठीक है 70-60% है, तभी से आप टेस्ट सॉल्व करना स्टार्ट करो, भले मार्क्स कम आएगा कोई बात नहीं। आप जब पैरेलल में जो स्लॉट स्टार्ट किए हो उसमें सिलेबस आपका कवर होते जाएगा और धीरे धीरे आपके मार्क्स भी इंक्रीज होते चला जाएगा। ठीक, और आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, आपके जो मिस्टेक्स है वो भी डे बाय डे करेक्ट होते जाएगा, और फाइनली एग्जाम के डेट आते आते आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो चुका होगा। तो बच्चों ये जो 2 मंथ्स है ये आपके लिए लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं करो। अगर 2 मंथ सोशल मीडिया, जो भी एंटरटेनमेंट है उसको मिनिमाइज कर दो, जो भी फ्रेंड सर्कल है उसको मिनिमाइज करो या इग्नोर कर दो, बस 2 मंथ आप अपना 100% दे दो, फिर उसके बाद देखो आपका करियर बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। आप बिल्कुल
अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे और फिर आपका लाइफ यहाँ से चेंज हो जाएगा। ये टर्निंग पॉइंट है। ठीक, तो मैंने दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए अलग अलग तरीके बताए। एक कैटेगरी जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उनको सिर्फ टेस्ट सॉल्व करना है और उसके साथ अपने मिस्टेक्स को, अपने वीकनेसेस को फाइंड करके कमिंग टेस्ट में उसको रिमूव करते हुए चले जाना है। और उसके साथ अगर उन्हें टेस्ट सॉल्व करने के साथ लगता है कि किसी कंसेप्ट में उनको कोई प्रॉब्लम है, किसी भी टाइप का दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम हो उनके पेपर से रिलेटेड, तभी वो उस कंसेप्ट का थ्योरी पढ़ने जाए। बुक से हो या उनके जो भी नोट्स बना रखे हो वो तभी पढ़ें। जब आप टेस्ट सॉल्व कर रहे होगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर जो चैप्टर्स हैं उससे सॉल्व तो क्वेश्चन हो जा रहे हैं, बट टाइम लग रहा है थोड़ा, या कुछ कंसेप्ट है जो वीक है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, तो उन चैप्टर को आप पैरेलल टाइम निकाल के पढ़ सकते हो। ठीक है, और बाकी टेस्ट ही सिर्फ सॉल्व करना है। लेकिन जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है, 50 या 60% पे है, उनको अपने जो जो भी डेली का शेड्यूल है उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। एक वो पार्ट जिसमें वो पैरेलल वो चैप्टर पढ़ेंगे जिस 2 या 3 घंटे जो उनका पढ़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल न्यू है, और बाकी के जो टाइम है वो सिर्फ रिवीजन और टेस्ट पेपर सॉल्व करने में देंगे, और वो भी सेम अपने मिस्टेक्स को फाइंड करके अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और फाइनली एंड लास्ट मैसेज, आपको फिजिक्स में कहीं पे भी कोई भी चैप्टर में किसी भी टाइप का कोई कंसेप्ट समझने में दिक्कत है, एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस है जो आपसे नहीं हो पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि जो भी चैप्टर्स आप चाहते हो कि न्यू हम वो चैप्टर आपका वीक रह गया है पहले, और वो आप अच्छे से उस चैप्टर से क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और तुरंत आपके कमेंट का भी रिप्लाई करूंगा और अमेज लर्निंग के इस यूट्यूब चैनल पे अपडेट करूंगा। तो जो भी स्टूडेंट को फिजिक्स में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो वो कमेंट कर सकते हैं, उनके लिए ये 2 मंथ अमेज लर्निंग उनके साथ तैयार है। ठीक है, तो जरूरत है उनको अच्छे से प्रिपरेशन करने का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।